एक दिन एक फल वाला फल काट कर जंगल से आ रहा होता है। वो आ रहा होता है तो उसको रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। अरे बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं तो खुद 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खाता हूँ, मैं कहाँ से दूंगा आपको पैसे। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। अरे बाबा, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ फल तो दे सकता हूँ। फिर वो फल वाला 2 केले बाबा को दे देता है। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ। तुम मुझसे जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे बाबा, कैसी बच्चे वाली बात करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे बेटा, मांग के तो देखो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जो मांगना है जल्दी मांग लो। अच्छा बाबा, मांगता हूँ मांगता हूँ। अच्छा बाबा, मुझे पहला वरदान ये दे दो कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे कोई भी वहां से ना हिला पाए। सही है, मैंने ये वरदान तुमको दिया। अब दूसरा वरदान मांगो। अच्छा बाबा, मेरा दूसरा वरदान ये है कि मेरे हाथ में जो भी होगा वो मुझसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। अच्छा बेटा, ये वरदान भी दिया। अब तुम अपना तीसरा और आखिरी वरदान मांगो। अच्छा बाबा, तीसरा वरदान ये है कि मैं कोई भी भारी से भारी चीज भी उठा पाऊँ। अरे बेटा, ये कैसे वरदान मांग दिए तुमने। चलो छोड़ो, तुम्हारा ये वरदान भी पूरा हो जाएगा। फिर वो फल वाला अपने घर आ जाता है। अरे, जब मैं आज फल काटने गया था तो मुझे जंगल में एक बाबा मिले जिनने मुझे 3 वरदान दिए हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। चलें, जब आपको ज़रूरत हो आप वो वरदान का उपयोग करके उसको देख लेना। हाँ हाँ, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इन वरदानों का उपयोग तभी करूँगा। फिर अगले दिन वो फल वाला फल तोड़ने जंगल जाता है। वो फल तोड़ ही रहा होता है तो पेड़ में से एक दानव निकल कर आता है। अरे मूर्ख इंसान, तू मेरे पेड़ से फल तोड़ेगा। अरे मुझे क्या पता था कि ये आपका पेड़ है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये नहीं तोड़ता। अब तू बचेगा नहीं, मैं तो तुझे खा जाऊंगा। अच्छा, तुम मुझे एक शर्त पर खा सकते हो। अच्छा, तुम मुझे एक शर्त पर खा सकते हो। अगर तुमने मुझे मेरी जगह से हिला दिया तो तुम मुझे खा सकते हो। अच्छा, बस इतनी सी बात, अभी हिलाता हूँ तुझे। फिर वो दानव बहुत कोशिश करता है मगर उस फल वाले को वरदान होने की वजह से वो नहीं हिला पाता। अरे क्या हुआ दानव, तुम मुझको अभी भी नहीं हिला पाए। फिर वो फल वाला घर आ जाता है। अरे सुनती हो, आज मैं जंगल गया। अरे वाह, इसका मतलब आपके वरदान काम करते हैं। अगले दिन वो फल वाला दोबारा जंगल जा रहा होता है तो वो दानव फिर से वहां पर आ जाता है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुझे खा कर रहूंगा। अच्छा, तुम मुझे खा लेना, लेकिन मेरी अभी भी एक शर्त है। और फिर एक शर्त, बोलो क्या शर्त है। मेरी शर्त ये है कि अगर मैंने तुमको उठा लिया तो तुम मुझे नहीं खाओगे और अपने पेड़ के सारे फल तोड़ के मुझे दे दोगे। अरे मूर्ख इंसान, तुम मुझे कैसे उठाओगे, तुम तो इतने से हो और मैं इतना बड़ा हूँ। फिर वो फल वाला वरदान होने की वजह से दानव को उठा लेता है। फिर वो दानव फल वाले को सारे फल दे देता है और फल वाला उन फलों को बाजार में दे आता है। अरे मैंने आज दानव को ऐसा बेवकूफ बनाया कि उसने मुझे अपने सारे फल दे दिए। अरे ऐसा क्या किया आपने। फिर अगले दिन वो फल वाला दोबारा जंगल जाता है और फिर से उसको वो दानव रोक लेता है। ओहो हो हो, अब तू कैसे बचेगा, अब तो तेरे पास कुछ है भी नहीं करने के लिए। हाँ हाँ, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरी अभी दोबारा एक शर्त है। मेरे हाथ में जो ये पत्थर है
तुम इसको लेके दिखा दो। अगर तुमने ये पत्थर ले लिया तो तुम मुझे खा जाना, और अगर पत्थर नहीं ले पाए तो जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बस इतना सा पत्थर अभी लेता हूँ। फिर वो दानव बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर नहीं उठा पाता। हाँ दानव, मेरी तीसरी शर्त ये है कि तुम इस पेड़ में अंदर चले जाओ और फिर दोबारा कभी बाहर मत आना। चंदनपुर नाम के गांव में एक रमेश काका रहते थे। रमेश काके के पास एक मुर्गी थी जिसका वो बहुत ख्याल रखते। एक दिन रमेश काका का बेटा सुरेश उनसे बोलता है, अरे पिताजी, ये क्या आप मुर्गी लेके घूमते रहते हैं? ये तो अंडे भी नहीं देती, तो आप कटवा क्यों नहीं देते इसको? नहीं बेटा, मैं इस मुर्गी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस मुर्गी को नहीं कटवा सकता। मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम इस मुर्गी का ख्याल रखोगे और तुम इसको कभी भी नहीं कटवाओगे। लेकिन ऐसा क्या है इस मुर्गी में पिताजी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम इस मुर्गी के साथ कभी बुरा सलूक मत करना। अच्छा पिताजी, मैं इस मुर्गी के साथ कभी भी कुछ गलत होने नहीं दूंगा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और रमेश काका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रमेश बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम इस मुर्गी का ख्याल रखना और इसे कभी भी किसी को नहीं देना। अरे पिताजी, कैसी बात करते हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। फिर कुछ ही दिन बीतते हैं और रमेश काका का देहांत हो जाता है, और सुरेश भी अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश समझकर मुर्गी का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन सुरेश की पत्नी सुरेश से बोलती है, अरे आपने ये मुर्गी क्यों रखी हुई है? अंडे तो देती नहीं और खाना तो इतना खाती है, और गंदगी गंदगी तो पूछो ही मत। नहीं विमला, पिताजी ने मुझे मरते समय कहा था कि इस मुर्गी का हमेशा ख्याल रखना, और ये पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी, और वैसे भी ये मेरे पिताजी की आखिरी ही निशानी है। अरे आपके पिताजी तो मर गए हैं, अब क्यों रखना है इस मुर्गी को? नहीं नहीं विमला, मैंने मना कर दिया तो बस मना कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विमला एक दिन खाना खा रही होती है तो मुर्गी विमला के खाने में मुंह मार देती है। अरे मैं क्या करूं इस मुर्गी का? बहुत हो गया, या तो अब मैं रहूंगी या ये रहेगी इस घर में। सुरेश घर वापस आता है। सुने, बहुत हो गया, या आज ये रहेगी या मैं रहूंगी इस घर में। अरे क्या करूं, एक काम करता हूं, इस मुर्गी को मैं अपने दोस्त नितेश को दे देता हूं। फिर सुरेश वो मुर्गी नितेश को दे देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे विमला, कुछ दिनों से काम सही नहीं चल रहा। पहले तो बहुत फायदा होता था, और अब कुछ दिनों से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आपका काम तो बहुत अच्छा चलता था ना, अब ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं विमला, कैसे हो गया ये सब। बस तुम अब भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। सुरेश सोने चला जाता है। सुरेश, सुरेश बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुर्गी किसी और को दे दी। तुमको पता है, तुम्हारे साथ ये जो अब हो रहा है, ये उस मुर्गी के चले जाने की वजह से हो रहा है। ये मुर्गी मुझे एक बाबा ने दी थी और कहा था कि ये मुर्गी एक चमत्कारी मुर्गी है, और जब तक ये मुर्गी मेरे पास रहेगी मुझे कभी भी पैसों की परेशानी नहीं होगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम जल्दी जाकर उस मुर्गी को वापस ले आओ। नितेश की आंख खुल जाती है। विमला, विमला, बात सुनो मेरी, इधर आओ। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे विमला, आज मेरे सपने में पिताजी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा। अरे ये कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे, आप मुझे माफ कर दें। जाकर उस मुर्गी को वापस ले आए। फिर सुरेश जाकर उस मुर्गी को वापस ले आता है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। चंपक लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहा होता है। अरे कैसे हैं आजकल के लोग, जानवरों को भी नहीं छोड़ते। ये कहकर चंपकलाल हिरन के शरीर में से तीर को निकाल देता है। अरे यार, ये हिरन तो काफी ज्यादा जख्मी है। एक काम करता हूँ, इसको मैं अपने घर ले जाता हूँ। चंपकलाल हिरन को अपने घर ले आता है।
शांति, जरा पट्टी तो लाना। क्या हो गया आपको? पट्टी क्यों मंगवा रहे हैं? अरे शांति, तुम देख तो रही हो इस हिरन के शरीर में से कितना खून निकल रहा है। हाँ हाँ, देख तो रही हूँ, मगर जानवर को कौन पट्टी बांधता है? और ये हिरन आपको कहाँ मिल गई? अरे शांति, कैसी बात करती हो? ये भी हमारी तरह जानदार हैं, इनको भी दर्द होता है। लाओ अब मुझे पट्टी दे दो। फिर चंपक पट्टी लेता है और हिरन को लगा देता है। अच्छा, ये तो बताएं, अब ये कहाँ रहेगी? अरे कैसी बात करती हो शांति, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये हमारे साथ रहेगी। अच्छा, ये तो बताएं, ये खाना कहाँ से खाएगी? हम तो खुद बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते हैं। अरे शांति, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान है ना, वो दे देगा इसके नसीब की 2 वक्त की रोटी। अगले दिन चंपकलाल जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है तो वहाँ पर उसको चंदू मिलता है। अरे चंदू, तुम लकड़ियाँ काट रहे हो? तुम्हारा तो अपना खेत है ना। अरे भाई क्या बताऊं, तुम तो जानते हो ना कि गांव में पानी की कितनी समस्या है। अब तो मेरा खेत भी बंजर हो गया है, इसलिए मैं लकड़ियों का काम शुरू कर रहा हूँ। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। अब कोई फरिश्ता ही आकर इस समस्या को ठीक करेगा। फिर शाम हो जाती है और चंपकलाल घर वापस आ जाता है। अरे शांति, तुमने हिरन को खाना दिया कि नहीं दिया? हाँ हाँ, दे दिया है आपकी हिरन को खाना, आप चिंता मत करें। अच्छा अच्छा, भड़कती क्यों हो? शांत हो जाओ। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और हिरन एकदम ठीक हो जाती है। अरे, अब तो ये हिरन एकदम ठीक हो गया है। आप इसको जंगल में क्यों नहीं छोड़ के आए थे? वैसे भी ये जंगल का प्राणी है, ये वहीं पे खुश रहेगा। हाँ शांति, शायद तुम ठीक ही कहती हो। अब ये बिल्कुल सही हो गई है, मैं इसको जंगल में छोड़ आता हूँ। चल बेटा हिरन, मेरा तुझसे अलग होने का टाइम आ गया है। चंपकलाल हिरन को जंगल में ले आता है। चल बेटा हिरन, अब मैं चलता हूँ। हिरन को छोड़कर चंपकलाल जा रहा होता है तो पीछे से एक आवाज आती है। चंपक, चंपक। अरे कौन था ये? किसकी आवाज थी ये? ये मेरी आवाज है चंपक। अरे तुम बोल सकती हो? हाँ चंपक, मैं बोल सकती हूँ और जादू भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई हिरन हूँ। लेकिन तुम मेरे पास 1 हफ्ता रही हो, तुम तब क्यों नहीं बोली? नहीं चंपक, मैं हर किसी के सामने नहीं बोलती। पिछले 1 हफ्ते में तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इस वजह से तुम मुझे सुन पाते हो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो चंपकलाल, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुमको 3 इच्छाएं देती हूँ, तुमको जो मांगना है मुझसे मांग लो। बताओ अपनी तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? हाँ हिरन, मेरी पहली इच्छा ये है, गांव में पानी की बहुत समस्या है, तुम इसको ठीक कर दो। ये लो, अब तुम्हारे गांव में पानी की समस्या नहीं होगी। और बताओ तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? मैं तुमको अपनी दूसरी इच्छा बाद में बताऊंगा। अच्छा चंपक, तुमको जब भी मुझको बुलाना हो तुम मुझे सच्चे मन से याद करना, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। चंपकलाल घर चले जाता है। सुबह चंपकलाल काम पे जा रहा होता है। एक दरख्त के नीचे एक आदमी उदास बैठा हुआ होता है। अरे क्या हुआ तुमको? तुम इतने उदास क्यों हो? अरे भाई, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर बोल रहे हैं वो नहीं बचेगी। तुम चिंता मत करो, भगवान पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर चंपक वहाँ से चले जाता है। चंपक उसी पेड़ के पास आता है और हिरन को याद करता है। हाँ चंपक, तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ। मेरी दूसरी इच्छा ये है कि आज मैं जिस आदमी से मिला था उसकी बेटी की तबीयत बिल्कुल सही हो जाए। सोच लो चंपक, तुमने अभी तक अपने लिए एक भी इच्छा नहीं मांगी। हाँ हाँ हिरन, मैंने सोच लिया है, मेरी दूसरी इच्छा यही है। ये लो चंपक, अब उसकी बेटी की तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। तुम अपनी तीसरी इच्छा बताओ।
मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी इच्छा तुम ले लो। तुम्हें उस इच्छा का जो भी करना हो तुम कर लेना। तुमको अपने लिए एक इच्छा भी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए अपनी तीसरी इच्छा। वहाँ पे बहुत जोरों की रोशनी होती है और हिरन एक परी बन जाती है। चंपक, मैं एक परी हूँ। मुझे एक बाबा ने शराब देकर हिरन बना दिया था और कहा था कि कोई अच्छा इंसान आकर ही मुझे इस शराब से मुक्त करेगा। तुमने मुझे इस शराब से मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम मुझे जब भी बुलाओगे मैं यहाँ पर